क्या पढ़ाई कर रही MBBS कर रही हूँ। हैं? कहाँ से? एम्स से। किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला रास्ते में? देखो माहौल सब तरह का माहौल है। देखो गंदा भी है और अच्छा भी है। ये गौ माता के लिए उठाया जी, गौ माता को राष्ट्रीय माता बना। तो राष्ट्र माता बन गई अगर गौ माता, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होगा? चेंज है जी, बहुत चेंज है। अगर पवित्र यात्रा है हमारी, बिना गांजे के बिना भांग के अपनी यात्रा सफल करें। कल हरे रंग को एक अलग नजरिए से देखा जाता है ना। हम तो सोचते हैं हरा भरा सब कुछ रहे, भगवान हाँ। भी लहराए, हरा भरा रहे। अकेले हैं आप? तो ये रात के अंधेरे में आप ट्रैवल कर रही हैं, मतलब यात्रा कर रही हैं, डर नहीं लगता? नहीं, हमारे साथ भोले बाबा है तो किस बात का डर। नमस्ते, मैं ब्रूट के लिए डेविड हूँ और इस समय हम मुजफ्फरनगर के इलाके में हैं। सावन का महीना है, हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार से जल लेकर के लोग मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव घर है वहाँ जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 करोड़ लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जब हम कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो मीडिया में अक्सर जो खबरें आती हैं कि कांवड़ियों ने कहीं तोड़ फोड़ कर दी, कुछ टच हो गया छोटी सी बात पर तो गाड़ी तोड़ दी, किसी व्यक्ति को पीट दिया। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है और वो इस तरह की खबरों पर क्या सोचते हैं। साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि इस तरह की यात्राएं उनके जीवन में क्या बदलाव लाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप वैसे? वैसे मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं? MBBS कर रही हूँ। अच्छा, MBBS कर रहे हैं। कहाँ से? एम्स से। अरे वाह। अच्छा, तो इधर कैसे आना हुआ फिर? मेरे हस्बैंड के साथ तो, लेकिन थोड़ा रुक जाइए जी, बढ़ते रहिए ये है कि अपना श्रद्धा है, बोले जल बोल रखा था तो उसको लेके आ रहे हैं। क्या संकल्प लिया था आपने? वो तो बाकी बिहारी की कृपा से मैं अभी नहीं बता सकती, जब तक कंप्लीट नहीं होगा। किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला रास्ते में? देखो माहौल सब तरह का माहौल है। देखो गंदा भी है और अच्छा भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि देखो कहते हैं कि जल में एक मछली खराब हो तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन सब तरह का माहौल है। सब भैया भी अच्छे हैं। देखो अगर कोई दिक्कत हो तो अगर किसी से मदद मांगे तो वो करेगा। अब वो उनके अंदर की है कि वो कैसा इंसान है वो हमको नहीं पता। तो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, तो कभी जरूरत पड़ी लोगों को इस दौरान? नहीं, अभी तो देखो मैं खुद ही जरूरत के अच्छा। अपने भोले बाबा से। कौन सा ईयर है आपका? मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर है। हाँ जी। तो एम्स में कैसे, मतलब हॉस्टल में रहते क्या कैसे? नहीं, जैसे मेन पढ़ाई होती है तो चले जाते हैं, नहीं तो अपने घर से ही कर देते। अच्छा, और अभी क्या बंद है या क्या मतलब? अब तो मैंने छुट्टी पे हूँ। अच्छा, कितने दिन की छुट्टी लिया आप? 1 महीने की है वैसे तो। अच्छा, तो इन्हीं सब चीजों के लिए लिया था आपने? हाँ जी। तो इतने पूरे रास्ते में आपको जो महिलाओं का वो है वो कम दिखी, ज्यादा दिखी? महिलाएं तो मुझे बहुत दिखी हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं मुझे तो। बल्कि महिला 81 पता नहीं कितने लीटर जल उठा रही है। मैं तो चाहती हूँ आगे बढ़े और भी उठाए। कितना जल है इसमें? 151। 151 है। अच्छा, तो आपने क्यों ये तय किया कि 151 लीटर लेना है? ये गौ माता के लिए उठाया जी। अच्छा, गौ माता के लिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता बना। अच्छा, गौ माता को राष्ट्रीय माता। माता। आप बता रहे थे कि आप पढ़ते हैं? हाँ जी। किस क्लास में? 12th क्लास में। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? साइंस है। साइंस है। तो आप चूँकि 8-10 दिनों से इधर ही हैं और कुछ दिन लगेंगे ही, तो आपको नहीं लगा कि आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी? नहीं जी, भोला बाबा है सब। अच्छा, भोले बाबा सब हाँ देख लें, क्योंकि सब उनके ऊपर है। बोर्ड का एग्जाम भी है आपका इस हाँ साल जी। है? हाँ जी। यूपी बोर्ड से हैं आप? यूपी बोर्ड से। अच्छा, तो आपने कब डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये करना है? वैसे गौ माता के लिए उठाई थी हमने ये कावड़। गौ माता के लिए हमने परीक्षा ली, मतलब कुछ कष्ट करेंगे जब भी होगी तपस्या से तो हो नहीं, घर बैठे हो जाएगी गौ माता राष्ट्रीय माता। तो इस नाम पे हमने जल उठाया है। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का तो क्यों आपको गौ माता को राष्ट्र माता क्यों बनाना है? ये कौन सा नाम है? नहीं, मतलब आपके पीछे आपका कोई लॉजिक होगा ना कि क्यों बनाना है, मतलब? नहीं, जो गाय माता है ना हमारी, ये माता है। हाँ। ये माता से बड़ी माता है। हाँ। तो हम इसलिए इन्हें सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। हिंदू धर्म की सबसे शान है। तो जैसे राष्ट्र माता बन गई अगर गौ माता, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होगा? चेंज है जी, बहुत चेंज है। गौ माता हमारी सेफ्टी में रहेगी, जो ये कट रही है ये नहीं होने का सब। और हमें जब गौ माता हमारी शांत रहेगी, सब ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे। जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सुबह से शाम तक या रात तक का क्या रूटीन रहता है?
3 बजे कावड़ उठाते हैं हम। भोर में 3 बजे? हाँ जी, 11 बजे तक चलते हैं, फिर शाम को 6 बजे उठाते हैं, रात के 12 बजे। अच्छा, और दिन में कहाँ सोते वगैरह हैं? दिन में देख लेते हैं कहीं होटल में या कहीं वैसे कह लेते हैं जहाँ व्यवस्था ठीक हो, वैसे ही करते हैं। तो व्यवस्थाएं कैसी लगी इस रूट पे? नहीं, व्यवस्था तो जी देखो ऐसी है, सब हम पैसे ही कमा रहे हैं, 400 रुपये की थाली लगा रहे हैं, मतलब कि हम बस पेट ही भर रहे हैं अपना। और उन थाली में क्या होता है 400 की थाली में? बस ये कढ़ाई पनीर हो गया और 4 रोटी, बस सलाद। कई सारी खबरें बनती हैं कि कांवड़ियों ने खंडित हो गया जल तो मारपीट कर दी, ये कर दी, वो कर दिया। आपको कुछ पूरे उसमें दिखा? नहीं, जल कभी खंडित नहीं होता, हो गया था हमारे भी 7 टक्कर मारी थी इसमें, पर जल कभी खंडित नहीं होता। हाँ। जो पवित्र है वो पवित्र है। तो वो क्या कंसेप्ट है कि कई लोग कहते हैं कि जल खंडित हो गया? नहीं, वो कभी खंडित होता ही नहीं, जो पवित्र है पवित्र है। जो पवित्र है वो पवित्र है। जल का खंडित होने का कैसा मतलब है? जल खंडित कैसे हो जाएगा? क्यों ला रहे हैं लोग फिर? सही। मानते तो हर साल है हरिद्वार में। अच्छा, क्या मतलब इस तरीके की तीर्थ यात्राओं से क्या बदलता है पर्सनल लाइफ में? मन में संतुष्टि होती है भगवान के प्रति, हमारी आस्था है जो हमें बहुत खुशी मिलती है अंदर से। हम हर साल इसलिए आते हैं, अपनी कावड़ उठाते हैं और अपने लेके जल चढ़ा देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लोग डीजे लेके भी चल रहे हैं। जी जी। डीजे वोजे का क्या महत्व है इस तरह की यात्राओं में? क्या भक्ति भावना के जो भजन जो चलते हैं उसी से थोड़ा सा और मन में उत्साहित सा हो जाता है धीरे, और पैर कदम देते चल, यही रीज़न है वैसे। अच्छा, लेकिन कई लोगों को ये इतनी तेज ध्वनि जो है परेशान नहीं करती? कभी कोई किसी ने शिकायत की हो कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे तो और बोले जो जैसे हम अभी डीजे चलाएंगे तो और बोले उसके साथ साथ जुड़ जाते हैं, उनके पैर और तेज तेज चलने से स्टार्ट। कई सारे जो कांवड़िए हैं, कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, मारपीट और वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप लोग? देखो, हम बड़ों को सावधानी से चलना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर और किसी से भी कोई गलती हो जाती है तो मारपीट नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ जो लोग हैं उनमें गलत हो जाता है मैसेज, इसलिए हमें बहुत आराम से चलना चाहिए, बड़े प्यार से चलना चाहिए। और प्रशासन ने भी हमारे लिए बहुत व्यवस्था कर रखी है अब तो यूपी में, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कांवड़ यात्रा करनी? मेरे बच्चे ने डिसाइड किया, ये अपने मामा से और नाना से सीख के आया है। ये रोज एक मंदिर की सफाई अकेला ही करने जाता है, तो ये कह रहा है अब की बार हम कांवड़ लानी है। अच्छा। इसकी कोई श्रद्धा है, हमारी कोई मनोकामना है, तो इस चक्कर में, इस बच्चे के चक्कर में हम सब आए हैं। अच्छा, तो बच्चे को इतनी समझ है कि मतलब हाँ वो जी, करना बच्चे को बहुत समझ है। बच्चे ने अपने कलश अलग लिया है, मतलब कांवड़ अलग लिया है। मैं सरकार से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पहले ना इन लोगों को इंतजाम करना चाहिए। ये शिविर का कहीं इंतजाम नहीं करते हैं। नहीं, शिविर तो है पीछे, बहुत कम है, बहुत कम है। उत्तराखंड में देख लो कहीं नहीं है, पीछे देख लो कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत दिक्कतें आती हैं। लेडीज़ के लिए ना चेंजिंग है ना कुछ, लेडीज़ को होती है बहुत प्रॉब्लम, जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी नहाएगा और चेंज कर लेगा। तो इस दौरान आपको क्या कोई चेंजेस आया? आपके अंदर कुछ चेंज दिखाई दिया? हाँ, एक क्या? भक्ति उमड़ी है। अपना मंत्र जपो और रास्ते की पता नहीं चलती, ना छालों की पता चलती, और जब जल हाथ में आता है तो रास्ता कैसे पार हो जाता है पता नहीं चलता। तो आपके लिए कांवड़ का क्या मतलब है? मेरे लिए भक्ति भाव है। अब देखो, जब बाबा, हमने जब किसी मन्नत उठाई तो बाबा पूरी करेगा। जब हम घर पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो ये तो 200 लीटर की है भाई, कर रहे हैं उसको। क्या मतलब परहेज करना पड़ता है खाने पीने में और बाकी सारी चीज़ें? सर, अगर हम कहीं सो गए, अगर हमारी आँख भी लग गई है तो हम नहाएंगे, और हमने कुछ खा लिया है तो हम नहाएंगे। ये सब परहेज है, और झूठे हाथ से हम अपने जल को हाथ नहीं लगा सकते। खाने में किस तरीके के खाना आप लोग इस दौरान खा रहे हो? बिना प्याज लहसुन का, और आराम, पूरी सुविधा है। आराम जो बिक रहा है खाना बिना प्याज लहसुन का ही मिल रहा है। सात्विक खाओ। एक टीचर थे बरेली में, उन्होंने ना बच्चों को बोला कि कांवड़ मत ले जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो आपको नहीं लगता कि बच्चे की पढ़ाई जो है प्रभावित होगी इस दौरान? देखो, बच्चा अगर हो होशियार तो सर वो 10 दिन की पढ़ाई भी 2 दिन में कर सकता है। मुझे अपने बच्चे पे भरोसा है, वो कर लेगा। जब उसमें इतनी है नॉलेज कि वो यहाँ से यहाँ तक लाया है, और हमें ना गोद लेना पड़ रहा ना कुछ, तो ये मेरा बच्चा कर लेगा। भोले बाबा की कृपा है तो आगे सब अच्छा होगा। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो ये लड़के लोग जो गांजा पी पी के आते हैं ना, भोले बाबा ने कभी गांजा नहीं पिया, ठीक है। भांग उन पे चढ़ाई जाती है और ये लोग खुद सेवन करके आते हैं, है ना। ये अपना आपा खो देते हैं। तो कोई इसलिए दिक्कत हुई आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस अपने जो मेरे भोले लोग हैं, इन्हीं लोगों से कहना चाहूँगी, ये अगर पवित्र यात्रा है हमारी, बिना गांजे के बिना भांग के
अपनी यात्रा सफल करें और बिल्कुल शांति से आएँ। ये हल्ला हुल्ला करते हैं, अगर कहीं डीजे मिल जाता है तो ऐसे नाचते हैं जैसे कि ये यात्रा नहीं, कोई इनका मनोरंजन हो रहा हो। तो भाई यही भाई तो लोगों आपको से लगता है कि ये सब आस्था के साथ नहीं होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये गांजा तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, अपना होश खो देते हैं, इनको पता ही नहीं होता। फिर नशा कर रहे हैं, अब नशा अपने उसमें करो, पवित्र स्थान पे नशा करने की क्या जरूरत है? क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हरिद्वार से हड़की पौड़ी से गुड़गांव बादशाहपुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा ढोल का काम है, ढोल बजाता हूँ। ये जो मैं देख रहा हूँ ये ग्रीन कलर का है, हाँ। बाकी लोगों का भगवा कलर है, हाँ। केसरिया, ऐसा क्यों है? बाबा की पहाड़ी भी तो हरी भरी है ना। अच्छा अच्छा, नीलकंठ पे जाओगे पेड़ हरे भरे नहीं है। जी जी, लेकिन आजकल हरे रंग को एक अलग नजरिए से देखा जाता है ना। हम तो सोचते हैं हरा भरा सब कुछ रहे, भगवान हाँ हाँ भी लहरा है, हरा भरा रहे। हाँ, किसी ने आपको टोका नहीं कि आपने हरा क्यों वो करवाया है? नहीं टोका नहीं, सबने देखा है, वीडियो बना रहे थे। तो आपके दिमाग में क्यों आया कि हरा बनवाना है? मेरी पसंद भी और चॉइस भी हुई, भोलेनाथ के चरणों में मैं हरे कलर का लेकर आऊँगा, बड़े वाला भोला अगले साल। अच्छा, ये खरीदा आपने, बनाया खुद हाँ। से? बनाया क्या किया? खुद से बना है। खुद से बनाया है। अच्छा, कहाँ, वहीं पे बनाया कैसे? वहीं पे हरिद्वार में। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या खरीदा आपने इसका? ये सब खरीदा है। अच्छा, हरा भरा। हाँ हाँ, और ये आप अपने से ही तैयार करें? हाँ। कितना खर्चा आया इसमें? इसमें बोले 1750 रुपये। 1750 रुपये? हाँ। अच्छा, और सजावट वगैरह सब आपने करी है? हाँ। अच्छा, तो क्यों आप हर साल क्यों आते हैं इसमें? बस वो भोले बाबा की कृपा है, मेहरबानी है, हर साल बुलाते हैं। ये आपके साथ 2 बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ हैं ये? हाँ जी, अच्छा, तो ये पूरी फैमिली को लेकर के आप कहाँ, मतलब ऐसे? मेरी मान्यता थी। अच्छा, क्या मान्यता थी? अब ऐसी थी मान्यता। हाँ, नहीं पैदल आएंगे बच्चों के साथ। हाँ जी, तो मान्यता पूरी हो गई इसीलिए आप, तो ये दिक्कत होती है जैसे वाइफ आपके साथ हैं, बच्चे आपके साथ? थोड़ी बहुत चलेंगे तो दिक्कत तो होगी। किस तरीके की दिक्कत होती है? वही थकान। थकान? अच्छा, नहीं जैसे कि मैं देख रहा था कि रास्ता पूरा अंधेरे में ही है। अब अंधेरा है तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? आरती, आरती, कहाँ जा रही हैं आप अभी? दिल्ली। कब गई थी आप इधर हरिद्वार? मैं 10 तारीख को आई थी, 11 को जल उठा लिया था। अकेले हैं आप? हाँ। तो ये रात के अंधेरे में आप ट्रैवल कर रही हैं, मतलब यात्रा कर रही हैं, डर और नहीं लगता? नहीं, हमारे साथ भोले बाबा है तो किस बात का डर? अच्छा, और रात में कहाँ रुकना वगैरह होता है? कोई से भी सीवर पर रुक जाते हैं। किसी भी? कितना दिन हो गया आपको चलते हुए? मुझे आज 5 दिन हो गए। तो आप ये क्यों लेके जा रही हैं? श्रद्धा कांवड़ है। क्यों ले रही हैं? श्रद्धा है हम। श्रद्धा है? मन्नत भी मांगी थी कोई? नहीं, मन्नत नहीं मांगे, बस श्रद्धा रखते हैं अंदर। अच्छा, पहली बार है आपका? नहीं, दूसरे जोड़ा है। तो क्या कुछ सीखने को मिला? इधर थोड़ा सा हो जाइए, उधर लोग जा रहे हैं। बस अपना मन करता है आने का, इसलिए आ जाते हैं लेने का। कितना जल है इसमें? इसमें दो गट्टी डाल रखे हैं, एक लीटर वही छोटी छोटी। अच्छा, और आप मॉल में जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप ऐसे? कपड़े दिखाना। अच्छा, कौन से मॉल में? अलीगढ़ में। अलीगढ़? दिल्ली में रहती हैं? अलीगढ़? तो अलीगढ़ में काम करने आती हूँ। कौन से, दिल्ली के अलीगढ़ में? रहती दिल्ली में हूँ, लेकिन अलीगढ़ में जॉब करती थी। तो कैसे आना जाना होता होगा? वहाँ से एक दिन में आ जाती हूँ। 3-4 घंटे का सफ़र होता है वहाँ से अलीगढ़ से दिल्ली। इतना मेहनत आप, मतलब दिल्ली से अलीगढ़ जा रही हैं काम करने? क्या कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब ढंग की है नहीं, वहाँ पे सैलरी देते नहीं, 1-1 महीना काम करवाते हैं, पैसे देते हैं। अच्छा, कितनी सैलरी है वहाँ आपकी? अलीगढ़ में 9.5। 9.5? तो उसमें हो जाता है गुजारा? हाँ, एक कौन मैं बनाया हूँ, एक मेरी फैमिली में? मम्मी है और भाई मैंने। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 5वीं तक करी। 5वीं तक? तो उसके बाद क्यों नहीं पढ़े आप? उसके बाद इस जॉब की सोच रही थी, क्योंकि घर में बहुत टेंशन से आ रही थी, इसलिए। पापा हैं आपके? पापा खत्म हो गए। चलो मैं जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। और हमने मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में लगभग पूरा दिन बिताया। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन कुछ घंटों में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कांवड़ियों से हमारी जो मुलाकात हुई, उनमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे। वो स्कूल के बच्चे जो 11वीं में हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, उन्होंने अपने स्कूल से छुट्टियाँ लेकर के और ये कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वो कई सारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन बस चूँकि गाँव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, तो उसकी वजह से वो भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो गए। कई सारे लोग जिन्होंने मन्नतें मांगी, उनकी मन्नतें पूरी हुई, वो जल लेकर के जा रहे हैं अपने अपने श्रद्धा अनुसार। जैसे कई सारे लोग 181 लीटर जल लेकर के, 151 लीटर जल लेकर के भी अपने साथ जा रहे हैं। उसको ढोना इतना
मुश्किल है, क्योंकि वो इतना भारी होता है कि आप 200 मीटर 100 मीटर भी नहीं चल पाएंगे। और ये जो हरिद्वार से दिल्ली की कह लें, गुड़गांव की कह लें या गाज़ियाबाद की कह लें, ये यात्रा काफ़ी लंबी है पैदल चलने के लिए, क्योंकि आपको इतना भारी भरकम जो है वो जल लेकर के भी चलना है, बीच में आराम भी करना है, फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो वो सारी चीज़ों की वजह से कई लोगों के लिए यात्रा 1 हफ्ते की हो जाती है, कई लोगों के लिए 4 से 5 दिन, कई लोगों के लिए 10 दिन भी। वो डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना चल रहा है। प्रशासन की तरफ से काफ़ी इंतज़ाम जो है कि हमें दिखे, वो चाहे सिक्योरिटी को लेकर के हो, ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के हो, किसी तरीके की समस्याएं हैं हो, चाहे फर्स्ट एड की बात हो। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं, और ये जो मेन हाईवे है आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ शिविर है वहाँ तो लाइट की व्यवस्था है, लेकिन जो बाकी जगहें हैं वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अंधेरे में ही जो है वो कांवड़िए चल रहे हैं। इसमें कई महिलाएं भी हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई लोग अपनी फैमिली के साथ भी चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि आस्था सबसे बड़ी होती है, इसीलिए उसी आस्था को ध्यान में रख करके, उसी मन्नत को, उसी संकल्प के साथ लोग जो है कि ये यात्रा पूरी कर रहे हैं।